वृद्ध या कोई सरकारी सेवक पेंशन से जीता था। और पेंशन ही एक ऐसा, पीएफ और पेंशन एक ऐसा चार्म था जो सरकारी और प्राइवेट में स्पष्ट तौर से भेद करता था और चार्मिंग था कि हर आदमी सोचता था कि सरकारी नौकरी चाहिए, पेंशन है। एक बात जो सरकार बदली है, देखिए 2021वीं सदी में जब हम प्रवेश किए हैं, उसके साथ ही विजन धीरे धीरे, अब विजन कहाँ चला गया है, अब जीवन को छोटा बना दिया गया है, जीवन गौण हो गया है। जीवन महत्वपूर्ण नहीं है, मेरी बात समझिएगा। जहां रूट है वहां मारने की हथौड़ा है। और आप लोग 4 आदमी बैठे हैं, मैं कहता हूं इस 4 आदमी मेरे साथ दिल्ली जुटे सदन के सामने, एक दिन का काम है, इसकी हुकूमत को चरमरा दूंगा, किसी की हुकूमत बेईमानों की चरमरा दूंगा। ये तो पूरी तरीके से क्रिमिनलाइज्ड सिस्टम है कि कुछ थोड़े से सिलेक्टिव लोगों को आप बुढ़ापे के लिए पेंशन दे रहे हैं, वही माननीयों को, कुछ श्रीमानों को, और बाकी जो लोग हैं वो पेंशन नहीं पा रहे हैं। तो ये कोई सिस्टम है, इसको तोड़ देना चाहिए, इसको चरमरा देना चाहिए। भगत सिंह कहा करते थे कि अधिकार जो है वह लेना, वह न केवल धर्म है तुम्हारा, वरन जो तुम्हारा मौलिक अधिकार है, जिससे तुम्हारा जीवन चलता है। भगत सिंह का कोटेशन बता रहा हूं, समाजवाद की परिभाषा कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि यह तुम्हारा कर्तव्य। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि आपके मध्य में इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर ले। अब चलते हैं अपडेट पर। है कि ऐसी हुकूमत को बदल दो, गिरा दो। 5 आदमी चाहिए। इन बेईमानों के कान में जो शीशे भरे हुए हैं, ये कितने लज्जित, बेईमान, निकृष्ट लोग हैं। क्या तुमको पेंशन लेते हो, सबको पेंशन कर दो। यदि नहीं व्यवस्था हो पाती है तो तुम अपना भी बंद कर दो। यदि कहो कि हम दिवालिया हो गए हैं, गरीब हो गए हैं, कहो ना कि हम दिवालिया हो गए हैं, विषयांतर हो रहा है। मैं रूट पहले बता दूं कि क्यों ये पेंशन खत्म किया गया है। पेंशन इसलिए खत्म किया गया है कि इंसान के जीवन को मंदिर के और मूर्तियों के से कम, मिट्टी की मूर्तियों के पीछे और कम महत्व दिया गया। अब हम आते हैं 2004 में। 2004 में पेंशन समाप्त किया गया। तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार इस भारत पर थी। और अभी मिश्रा जी ने कहा है कि 2004 से ही एजिटेशन एक बुराई थी कि आप, और देखिए ना कि एक तरफ आप जीवन को गौण बना रहे हैं, दूसरी तरफ आभासी जिसमें जीवन नहीं है उसको आप महत्व देना चालू किए हैं। सड़कों का, एरोड्रम का, इनका अपना पेंशन बढ़ाना, अपना भत्ता बढ़ाना, 50-50 हजार रुपया करना, ये सारी चीज जो जीवन से गौण है। और जीवन क्या है? भोजन जिस पर आपने जीएसटी ठोक दिया, यातायात जिसमें इतना महंगा कर दिया कि कोई गरीब चल नहीं सकता। 85-80 करोड़ लोग जो 5 किलो अनाज में जीवन की तलाश करते हैं। जैसे मिश्रा जी ने बोला है कि उसकी पंख छील दीजिए, छींट लीजिए, मुर्गे को फेंक दीजिए, उस पर दाना फेंक दीजिए। आपका जीवन, और आप जो मिश्रा बहन को, स्मृति को प्रणाम। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो ये रोज और खत्म होगा, ये आप ऐसे नहीं जाएगा। और अब इसकी जड़ें कहां हैं कि इस देश के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं है। और इस देश के अंदर इसलिए डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी का मतलब है कि लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल। ये अब्राहम लिंकन का विचार था।